जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करूँगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी व्यस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्या द्विघात समीकरण का जो प्रश्न वाली 4.4 का अंतिम प्रश्न, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को लेकर आए हैं। इसको बना के हम लोग कल से क्या उदाहरण नंबर 1, नंबर 2 करके हम लोग सारे उदाहरण को बना के आपका तैयारी को बेहतर कराने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो में आखिर तक देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाषा वाला हिसाब है और 3 प्रश्नों को लिए हैं। 3 प्रश्नों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है वीडियो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। क्या लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए पहले थोड़ा सा अगर मान लेते हैं, आम का बगिया क्या लंबाई चौड़ाई का 2 गुना बोला है। लंबाई जो होगा, लंबाई ये हो गया, लंबाई ये हो गया चौड़ाई। अगर मान लेते हैं लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 गुना होगा, लेकिन हमको अगर चौड़ाई मालूम हुआ तब ना। अगर मान लेते हैं, अगर चौड़ाई का मान लेते हैं x, तब इसका क्या होगा, लंबाई जो होगा इसका 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और उसका क्षेत्रफल कितना बोला, क्षेत्रफल मतलब टोटल का एरिया, यहाँ पे क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो ऐसा क्या संभव है? संभव है कि नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, पहले बना के उसके बाद दिखाएंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूशन गिवन। क्या लिखे हैं, माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई पे डिपेंड ना, चौड़ाई x मान लिया। आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है, x मान लिया। इसलिए आयताकार खेत की लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना बोला है, मतलब चौड़ाई से जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना। तो हम लोग कह रहे 2 गुना तो कर दिए, लेकिन कितना, तो x माने है क्या, चौड़ाई। तो चौड़ाई किसको कितना से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा लंबाई। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया बोला, बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब 800 मीटर स्क्वायर है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बराबर कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ना, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, क्या लंबाई हो गया 2x, चौड़ाई कितना है x, बराबर क्या है 800 नहीं हो सकता है, 2 गुना x क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, बराबर क्या हो जाएगा 800। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 400। ठीक है, x बराबर क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 400 और अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए x का मान हम लोग जो लेंगे, x का मान हम लोग प्लस वाला लेंगे, क्योंकि x वाला प्लस क्या लेंगे, तो कोई भी अगर लंबाई चौड़ाई होता है माइनस में कभी नहीं होता, हमारा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x बराबर क्या आएगा 20 ले लेंगे, प्लस वाला लेंगे, मतलब x जो हम लोग क्या माने हैं, खेत की चौड़ाई लिखेंगे, अतः खेत की चौड़ाई बराबर क्या, x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा खेत की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई क्या है 2x है, और 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या, जो ऐसा आम का बगिया बनाना पॉसिबल है, जिसका लंबाई अगर पॉसिबल है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लिए। लंबाई कितना हो गया उसका 20 का डबल है, मतलब 40 हो गया, उसका आधा कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इस टाइप का जब भी प्रश्न देगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पे डिपेंड है पहले उसको लिख लिए। जैसे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ, पूरा डिपेंड किस पे था, चौड़ाई पे, तो हम लोग क्या करिए, चौड़ाई का 2 गुना, तो पहले चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दिए, और क्षेत्रफल तो ऑटोमेटिक दिया हुआ था। सेम उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा 4 नंबर में, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। अगर मान लीजिए दोनों को मिलाकर 20 वर्ष है, तो अगर मान लीजिए एक होगा 7 वर्ष है, दूसरा क्या होगा 13 होगा। कहने का मतलब एक दोस्त का उम्र का 7 वर्ष है, दूसरा क्या होगा, दूसरा का 13 होगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल उम्र कितना है 20 है। एक का 7 होगा तो 20 में से क्या 7 को घटाएंगे तो 13 नहीं बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक दोस्त का उम्र क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, दूसरा उम्र का क्या, दोस्त का उम्र क्या हो जाएगा 20 में से क्या कर देंगे, तो पहला दोस्त का जो मान है उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो फिर आगे क्या बोल रहा है, उसका योग इतना है। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या है, पहले जैसे बोलेगा, पहले पूर्व जैसे बद बोलेगा, तो हम लोग क्या वर्तमान आयु जितना होगा उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर बाद बोलेगा तो वर्तमान आयु में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम लोग पहले इसको सजा लेते हैं सही तरीके से। देखेंगे, माना कि पहले सॉल्यूशन गिवन देकर बनाते हैं,
माना कि प्रथम दोस्त का वर्तमान उम्र बराबर कितना, x वर्ष। ठीक है, इसलिए दूसरा दोस्त का उम्र का क्या होगा, 20 में से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। मतलब क्या, टोटल है 20, लेकिन एक दोस्त का x वर्ष है, तो उसमें क्या दूसरा वाला में क्या कर देंगे, 20 में से इसको क्या कर देंगे, हमको इसको घटा देंगे, पहले वाला दोस्त का उम्र घटा देंगे। अब बोला है क्या, अगले कंडीशन में 4 वर्ष पूर्व प्रथम दोस्त का उम्र कितना हो जाएगा, और x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा, मतलब 4 वर्ष पूर्व बोला तो हमको घटाना है। फिर उसी तरह 4 वर्ष पूर्व दूसरा दोस्त का उम्र क्या हो जाएगा, 20 माइनस x पहले से है ना, उसमें से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, 16 माइनस x हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब बोला है उसका गुणनफल, तो गुणनफल जब बोलेगा तो प्रश्न से हम लोग कर देंगे, प्रश्न से गुणनफल में क्या, इसका उम्र कितना, x माइनस 4 और इसका 16 माइनस x, इसका गुणनफल कितना बोला, 48 था, तो 48 के बराबर कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 16 गुना x, 16x माइनस x गुना x स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस गुना माइनस प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइनस x स्क्वायर 16x और 4x 20x माइनस 8 4 12 के 2 से बचा 1, 6 4 10 1 11 112 x स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, माइनस 20x होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 112 बराबर 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले d का मान निकालेंगे, d का मान निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए ना थोड़ा सा 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुना 1 गुना क्या करें 112, 400 हो जाएगा। यहाँ से घटाते हैं क्या होता है, 4 दूना 8 4 एकम 4 448 माइनस 48 हो गया। तो माइनस जब आया तो क्या कर सकते हैं, d का मान 0 से छोटा हो गया। देखिए अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो क्या ये कभी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कहने का मतलब है इसका ऐसा स्थिति कभी संभव नहीं है। ठीक है, देखिए आता लिखेंगे यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, या बोल सकता था मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब अगर नेगेटिव वाला आया इसलिए क्या मूलों का अस्तित्व नहीं है, पॉजिटिव आता है या फिर 0 आता है तो क्या मूलों का अस्तित्व होता है, यानी ऐसा स्थिति संभव एकदम 100% होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। क्या पाँचवां नंबर प्रश्न, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, परिमाप मान लेते हैं, परिमाप जो होता है ना, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। हमको ये वाला दिया हुआ है, परिमाप का दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं, अगर लंबाई मान लेते हैं x तो चौड़ाई कुछ आराम से निकल जाएगा। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका, पहले हम लोग क्या सॉल्यूशन गिवन दे देंगे, देने के बाद क्या प्राप्त हो, देखिए क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई अगर x मान लेते हैं, ठीक है, लंबाई है x मान लेते हैं, आयताकार पार्क का क्या दिया हुआ, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे क्या है, अगर परिमाप इतना है तो 2 इंटू क्या लिख सकता है इसको, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, ये ना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर काटेंगे क्या हो जाएगा 40, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 40, यहाँ से लंबाई का मान तो यहाँ x माने है ना, x प्लस चौड़ाई बराबर क्या 40, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर 40 माइनस में क्या कर देंगे x कर देंगे, ये हो जाएगा लंबाई x माने चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है,
अब लंबाई चौड़ाई मालूम है और क्षेत्रफल क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुना क्या है, चौड़ाई है। तो इसको क्या करें, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है हमको। अब देखिए लंबाई को क्या माने है, लंबाई को माने है कितना, x, और चौड़ाई का कितना, चौड़ाई यहाँ से प्राप्त हुआ कितना, 40 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, 400। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 40 गुना x, 40x माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 400 बराबर 0। ठीक है, अब एक साइड पे एक साइड में कर देते हैं, 40x माइनस में 400 बराबर 0। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर 40x 400 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए 400 को खंड करेंगे, 400 को खंड करेंगे तो क्या फर्क होगा, 400 को खंड करके अगर क्या कर सकते हैं, अब डी के मान भी निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन डी का मान निकाल के हो जाएगा आराम से। तो डी बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का मान 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना, ठीक है। अब देखिए 4 चौके 1600 माइनस 1600 कितना हो गया, बराबर 0। तो मूलों का अस्तित्व है, जब मूलों का अस्तित्व है तो x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डी का मान 0 बटे कितना, 2 गुना a का मान 1 बराबर 40 बटे कितना 2, इधर तो खत्म हो गया पूरा, बटे कितना हो जाएगा, गुना करके भाग लगा के x का मान क्या आ गया 20। तो x हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं लंबाई, x माने हैं लंबाई। तो अतः लिखेंगे, अतः आयताकार पार की लंबाई x बराबर कितना, x बराबर 20 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई क्या है 40 माइनस में x, 40 में से 20 को घटा दो बराबर 20 मीटर। मतलब लंबाई भी क्या हो जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई भी क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो कहने का मतलब यह एक प्रकार का क्या है, वर्ग हो सकते हैं। तो क्या आपको जानते हैं ना, सभी वर्ग क्या होता है, सभी वर्ग क्या होता है, एक आयत का भी काम करता है। ठीक है, तो इस टाइप का वीडियो आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।